हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, आपका जो सोलमेट है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजंस है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बनाया है, लेकिन ये पार्ट 3 और ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि क्या ऐसे रीजंस है जिसके कारण आपको अपना एग्जैक्ट जो क्वालिटी वाला सोलमेट आप चाहते हो वो क्यों नहीं मिल रहा है। एंड इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, सो दिस इज गायत्री एंड इस चैनल के ऊपर मैं अब्राहम हिक्स की हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस करके वीडियोस बनाती हूँ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका जो सोलमेट है वो आपको नहीं मिल रहा है। सो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लो एंड ये पार्ट 3 है। सो आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो पार्ट 3, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। सो अगर आपने कुछ लिस्ट बनाई है, जैसे कि एक पर्सन की लिस्ट बनाई है, हैप्पी पर्सन्स, काम पर्सन्स, लॉयल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन्स, केयरिंग पर्सन्स, लविंग पर्सन्स, तो ये जो इमोशंस है ये हाई वाइब्रेशंस के हैं एंड इसमें जो पर्सन्स होगा वो ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशंस में होगा एंड अभी की जो वाइब्रेशंस आपकी है कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो रही है, इसके कारण वो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बैकग्राउंड में भी होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम्स के बारे में हम आज बात करेंगे। मान लेते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल एक घर लेना है, लेकिन आप यहाँ पे एक रेंट के घर में रहती हूँ और रेंट के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी के यहाँ पे किसी घर में पानी नहीं है, पानी की दिक्कत है, या फिर जो हमेशा पानी है वो खराब आता है और विंडो अच्छी नहीं है, घर के जो एयर है वो भी अच्छी नहीं है, पॉल्यूशन अच्छा नहीं है। तो आपने एक घर लिया, ठीक है, और आपने बहुत सारी कंप्लेंट करी कि यार इस घर का पानी अच्छा नहीं है या फिर घर ओनर अच्छे नहीं है। फिर आप सोचते हो कि मुझे घर चेंज करना है, फिर आप दूसरे घर में जाते हो, फिर दूसरे घर में भी कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट मिल जाता है कि इसके ओनर अच्छे नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे नहीं है, सराउंडिंग अच्छा नहीं है, पीपल्स अच्छे नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चोर आते हैं। फिर आपने तीसरा घर रेंट पे लिया, तो तीसरे में भी ऐसा, चौथे में भी ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है वो रिपीटेड हो रहा है और हो सकता है फिर आपके साथ में भी ये सेम चीज रिलेशनशिप में भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट रिलेशनशिप में गए, वहां पे कुछ फॉल्ट हो गया, जैसे कि आपका जो पार्टनर है उसमें कोई क्वालिटीज आपको अच्छी नहीं लगी, फिर आपने उस चीज को नोटिस किया, उस क्वालिटीज को ऑब्जर्व किया कि ये चीज इसके अंदर अच्छी नहीं है, ये चीज इसके अंदर अच्छी नहीं है एंड ये फॉल्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है। फिर उसके बाद में आपको लगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा नहीं है, आपने मूव ऑन करके सोचा कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं मूव ऑन करके दूसरे पर्सन के पास में जाती हूँ, दूसरा मुझे चाहिए। फिर आपने दूसरे ऊपर भी ट्राई किया कि ये पर्सन अच्छा होगा, फिर आप उसके साथ में गए एंड फिर ऑब्जर्व किया कि नहीं यार ये भी तो अच्छा नहीं है, इसके पास में भी सेम वही पैटर्न है जो लास्ट वाले में था। तो कहीं ना कहीं आपका ये एक पैटर्न बन गया है कि आपका एक पैटर्न बन गया है और साथ साथ में एक ऐसा बिलीव बन गया है कि नहीं चीजें ऐसे ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम आपने ये ऑब्जर्व किया था कि ये क्वालिटीज उसके अंदर अच्छी नहीं है। तो फिर आपने अपना पैटर्न सही करने के बजाय आप सीधा मूव ऑन कर गए कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, मुझे डायरेक्टली न्यू पर्सन चाहिए। ये तो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आपको उसी के साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है, या फिर आप न्यू चाहते हो, आपकी न्यू डिजायर है। तो अब हम हमें ये बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे एक नया हाउस लेना हो या फिर न्यू पार्टनर या फिर कोई न्यू चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी घर लेना है, तो कहीं ना कहीं हम जिस घर में अभी है उसके बारे में अगर हमने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि ये घर बहुत खराब है, इसमें तो पानी अच्छे से नहीं आता है, या फिर बिजली अच्छे से नहीं आती है, या फिर रोड ही यहाँ पे हमेशा खराब रहते हैं, लोग हमेशा यहाँ पे सोसाइटी में खराबी होते हैं, कोई ना कोई कंप्लेन करने आता रहता है,
तो ये जितने भी कंप्लेंट्स है, अगर आप जिस घर में अभी रह रहे हो उस घर की अगर कंप्लेंट कर रहे हो और आप चाहते हो कि न्यू घर हो, तो क्या गारंटी है कि आपको न्यू घर में भी ऐसा ही सराउंडिंग ना मिले। और हो सकता है कि आप कितना भी सोच लो कि नया घर आप अच्छी सोसाइटी मिलेंगे या फिर अच्छा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कंप्लेंट कर दी, ये वाला पैटर्न अगर फिर से रिपीटेड किया, तो हो सकता है कि घर अच्छा मिल जाए लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न हमको पहले चेंज करना है। एंड अब्राहिम हमें कभी भी ये नहीं बताती कि आपको क्या चीज़ सही लगती है और क्या चीज़ नहीं लगती है। अब्राहिम हमें बस ये बताती है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको मिल सकती है, वो जज नहीं करती। तो सेम इसी तरह से इनका जो थॉट प्रोसेस है वो पार्टनर के लिए भी ऐसा ही है। वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि उनके लिए सभी सोल्स जो सेम है। जो पर्सन्स आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन्स भी अब्राहिम्स जो बोलती है कि वो सबके लिए सेम है, मीन्स सारे उनके लिए सेम है, सारे उनके लिए नॉन फिजिकल एनर्जीज है, क्योंकि वो उनको नॉन फिजिकल एनर्जी की तरह उनको देखती है, सोल की तरह देखती है। तो सारे जो सोल होते हैं वो प्योर होते हैं और हर एक पर्सन्स के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है। और अब्राहिम हमें यही बताने की कोशिश करती है कि आपको भी अच्छी क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए और हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। सो एट द एंड आपको अगर एक क्लू बताओ, एट द एंड हम अगर लास्ट में जाए तो अब्राहिम हमें ये बताती है कि अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर मूव ऑन करना है, तो पहले तो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा जो वाइब्रेशन है जो कि बिगड़ा हुआ है, उस चीज को सही करना है। देन न्यू चीज में फॉरवर्ड करना है, न्यू चीज में मूव होना है। तो मान लेते हैं कि आपके बैक में या फिर आपके पिछले बार आपके साथ जो भी चीज एक्सपीरियंस हुई, उस चीज को आपको फॉरगिव करना है या फिर लेट गो करना है और आने वाली जो चीज है उस चीज का वेलकम करना है, उस चीज के लिए स्पेस खाली करनी है। अगर आप वही पिछले वाला जो पैटर्न लेके बैठेंगे कि नहीं यार इस बार तो ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होगा, जो भी पर्सन्स आपको मिला हुआ पास में और आप बोल रहे हो कि मुझे तो यही मिला था, मेरे साथ तो यही हुआ था, मेरे साथ तो लॉयलिटी तो ली नहीं थी, मैं तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, ये जो कंप्लेंट वाला है। और इसी मूवमेंट में अगर आप न्यू इसमें जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वही पैटर्न में ही वही चीज रिफ्लेक्ट होंगी जिस मोमेंट में आप न्यू इसमें एंटर होंगे। सो अब्राहिम हमें ये बताती है अगर आप कुछ नया चीज चाहते हो, नया पार्टनर या फिर नया हाउस या फिर नई कार, तो आपको ओल्ड वाली जो पैटर्न है वो ब्रेक करनी होगी एंड न्यू वालों के लिए आपको स्पेस खाली करनी होगी, न्यू वालों के लिए आपको वेलकम करना होगा। एंड न्यू वालों के लिए आपको, अगर आप एक्साइटेड रहेंगे, हैप्पी फील करेंगे एंड पिछली वाली चीजों के लिए फॉरगिव करेंगे, पिछली वाली चीजें खाली करेंगे मन के अंदर से, पिछली वाली चीजें जो है उसका पैटर्न ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियसली जो न्यू चीज है वो भी एक्साइटिंग होगी, हैप्पी होंगे और आप जिस तरह की लिस्ट आपने बनाए होंगे उसी तरह की चीज होंगी, फिर चाहे वो घर हो या फिर पार्टनर। सो अगर आपको घर भी मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको उस चीज के लिए थैंकफुल रहना होगा जो आपके घर में अच्छी चीजें हैं, तो ही आप नया अच्छा घर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सेम इसी तरह से रिलेशनशिप में भी जो भी आपके अभी अच्छे रिलेशंस है उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना होगा, तब भी आप न्यू मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड जरूरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही ग्रेटफुल होना है अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर आपको हाउस मैनिफेस्ट करना है तो आप हाउस के लिए ग्रेटफुल हो। जरूरी ये है कि आप अपना वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव रखो, हायर वाइब्रेशंस में रखो एंड अपना जो वाइब्रेशंस है उसको रेस करो एंड उस चीज के ऊपर फोकस करो जो आपके पास में ऑलरेडी है एंड ग्रेटफुल रहो, ताकि यूनिवर्स आपको वो चीज देता है जिस वाइब्रेशंस में आप हो। अगर आप कंप्लेंट मोड में अगर हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे हो वो आपके यहाँ की बिजली क्यों ना हो या फिर आपकी सोसाइटी क्यों ना हो, अगर आप हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको ऐसी ही चीजें देगा जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर आपको लगता होगा कि ये तो चीज मैंने मांगी ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है ग्रेटफुल थिंग्स। आपके लाइफ में जो भी चीजें ग्रेटफुल होंगी उस चीज के ऊपर फोकस करो, वो चीज बढ़ती जाएंगी एंड उसी का ही रिफ्लेक्शन आपके लाइफ में होगा। सो अगर बात करें हम पार्टनर की, तो आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप अच्छे होंगे उस चीज के लिए अप्रिशिएट करो, उस चीज के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो कि क्या क्या चीज अच्छी है। जैसे फादर के साथ, मदर के साथ में, टीचर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आपके लाइफ में कोई तो अच्छा रिलेशन होगा
एंड अगर नहीं भी होगा तो बाकी चीजें तो अच्छी होंगी, तो उसके लिए आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, इससे कि आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई होगा एंड आपके जो बिलीफ पैटर्न पहले के थे वो ब्रेक हो जाएंगे। एंड इसी तरह से पैटर्न ब्रेक किए जाते हैं। अब हमें कभी भी जज नहीं करती कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत है, वो बस आपको डिलीवर कर देती है। बस आपको उस हायर वाइब्रेशंस में आना होता है जिस हायर वाइब्रेशंस की चीज आप डिजायर कर रहे हो, क्योंकि जो भी चीजें आप डिजायर करते हो वो कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशंस की होती है। एंड इसीलिए एट द एंड हमें अपनी हायर वाइब्रेशंस की ओर ध्यान देना चाहिए। सो आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में। ये वीडियो कैसे लगी फीडबैक जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियोस और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके पास में लाती रहूं। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।